नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में बस कुछ महीने का वक्त बचा है। इसको देखते हुए सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और अभी तक यह माना जा रहा था कि महिलाएं और लाभार्थी बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन अब राजनीति के जानकार राम मंदिर को बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुस्तान में माहौल राममय हो गया है। इस माहौल को भुनाने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी लगातार लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड से दक्षिण में बात बनेगी? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता है कि अगर 400 प्लस का टारगेट पाना है तो साउथ के किले को भेदना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में साउथ के जिन राज्यों में बीजेपी आज तक नहीं जीती, उनकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है। 2014 में बीजेपी का फोकस उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर था। 2019 में बीजेपी ने अपना फोकस उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के राज्यों पर किया। अब 2024 में बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार किया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान क्या है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। पिछले 10 सालों में साउथ में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की हैं। बावजूद इसके बीजेपी इसमें कामयाब नहीं मिल पाई, कामयाबी सफलता नहीं मिल पाई। साउथ में एकमात्र राज्य कर्नाटक बीजेपी के पास था, वो भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया था और साउथ में कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। इस बार बीजेपी को साउथ को साधने का प्लान बीजेपी को मिल गया है और वो प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लान के जरिए बीजेपी को उम्मीद है कि साउथ में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ प्लान, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।